हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का पिंटू दुबे इंग्लिश क्लासेस में। मैं पिंटू दुबे आपका स्वागत करता हूं। सो वेलकम वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू ऑन योर फेवरेट चैनल, दैट इज पिंटू दुबे इंग्लिश क्लासेस। माई सेल्फ पिंटू दुबे। कल हम लोगों ने अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा था और आज हम सब अल्फ़ाबेट के थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। अब इसके लिए हम सबको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे प्राइमरी में या LKG UKG क्लास 1 में पढ़ते हैं, उस समय की बात के लिए तो मैं वहाँ तक आपको ले जा रहा हूँ। याद करिए, जब हम लोगों ने अल्फ़ाबेट सीख लिया था, जैसे अल्फ़ाबेट जब हम लोग सीख लिए थे तो हम सबके टीचर्स हम सबको बताते थे कि न प्लस ल बराबर नल। अब आज आप ज़माना बदल गया है तो यहाँ पर P+C+N B+O+O+K बुक। तो ये है क्या? एक्चुअली हमको आज इसी पर काम करना है। और वर्ड की जो डिफिनेशंस है वो मैं चाहूँगा कि हर क्लास के लेवल का अलग अलग हो, और आप जो डिफिनेशन आपको समझ में आ रही है उस डिफिनेशन को आप अच्छे से करें। और कोई भी आपके पास अगर प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस को पुट करिए। यू मे आस्क एनी क्वेश्चन दैट बिलोंग टू द टॉपिक। आई एम रेडी टू कोऑपरेट विथ यू। ओके, लेट्स गो। The topic is very clear. What is word? Today we are going to read actually the topic what is word. You know, first addition of alphabet is called word. Addition of alphabet is called word. There are many examples we can take. P plus E plus N is equal to pen. C plus A plus T is equal to cat. D plus O plus G is equal to dog. That means to say, actually, alphabet makes a word for us. This is the very similar definition which I want to share with you according to your class, according to your level. This class is not only for higher classes, it's for basic classes also. You can understand in easy way. So what is word? Addition of alphabet is called word. Second, you can say addition of vowel and consonant is called word. अगर हम ये देखें कि कोई भी वर्ड हम लें, जैसे P प्लस E प्लस N हमने ले लिया। सपोज दैट व्हाट इज P? P is consonant. What is E? Is a vowel. What is N? N is consonant. That means to say we are taking vowel and consonant for making a word. Okay? Pen. Pen has a sense, pen has a meaning. Pen means column. We know very well about that. For the example, आप सपोज करिए कि आप कक्षा
यूकेजी में हैं या क्लास 1 में हैं, कोई बच्चा है सपोज दैट, और हमने उस बच्चे को 3 अल्फ़ाबेट दे दिए, वन इज़ पी, ई एंड एन। अब ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा डायरेक्ट PEN ऐड करेगा, हो सकता है वो NEP भी ऐड कर दे, और हो सकता है वो, यहाँ पर 3 संभावनाएं बनती हैं। पहली संभावना ये हो सकती है कि बच्चा पेन लिख दे, दूसरी संभावना ये बनती है कि बच्चा NEP लिख दे, तीसरी संभावना ये बनेगी कि हो सकता है बच्चा हम जो है EPN लिख दे। ये तीनों वर्ड हैं। अभी हम इसको डिफिनीशन पर इसको तौलेंगे। ओके, अब हिंदी अगर हम पढ़ते हैं तो हिंदी में 2 प्रकार के शब्द होते हैं। आपने सुना होगा, you may have heard about Hindi grammar. There are 2 types of word in Hindi. One is meaningful word and second is मीनिंगलेस वर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब जैसे उदाहरण आप समझिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, और कुर्ता उर्ता शब्द आता है, तो कुर्ता क्या है, सार्थक शब्द हो गया, उर्ता निरर्थक शब्द हो गया। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, नॉट इन हिंदी। सो आई थिंक in English we have just one definition for I think word, and that is non-meaningless word. We have just meaningful word. So we can make another definition. Let's go here and see number 3 definition. A group of alphabet that makes a complete sense, is called word. ओके, यानी हम अल्फाबेट तो लेंगे, हम अल्फाबेट को जोड़ेंगे, दैट्स ट्रू, लेकिन हम ऐसा जोड़ेंगे कि जिसकी एक मीनिंग हमको प्रॉपर मिल जाए। ओके, एडिशन ऑफ अल्फाबेट that has a complete sense, that is called actually word. Okay, a group of alphabet that makes a complete sense is called word. According to grammar, you can say in your own language, a group of alphabet that has a complete sense is called word also. Okay, number 4, this definition is, I think, one of the best definition according to myself. I think this is the best definition that has given us by Dr. Ain. According to this definition, God created everything. Just imagine, for reading English we have to open your mind. Okay, God created this beautiful world, beautiful flowers, colorful peacocks, different types of beautiful scenarios we have, but he was unable to create anything that is more beautiful than the word. What it means? It means word is the most beautiful for us. As someone has already said that words are coins. अगर आप किसी भाषा में महारत हासिल करना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उस लैंग्वेज की, तो उसकी भाषा आपको आनी चाहिए, उसके वर्ड्स आपको आने चाहिए। इफ यू वांट टू बी एक्सपर्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, इनटू हिंदी, इनटू संस्कृत और इन इंग्लिश, you always try to score more and more marks. If you are reading any book, any paragraph, just try to understand the word
That is new for us. That's new for you. Underline that word, try to find the meaning of that word, and if you will do it, I'm sure that after some time you will score more and more words. Okay? So what I said, I'm going to repeat that definition again because it's a very close to my heart and I like this definition. God created everything. You can see this universe, colorful peacocks. You can see different types of flowers. But he was unable to create anything that is more beautiful than the words. It means words, word is more beautiful for us. And we have to always be ready to get new word because words are coins. Okay? So we took three definition, mostly one, two, three, and one definition that is uh, special definition about word that I delivered before some time. Okay, now I want to teach you something more. Just a minute. I again request each and everybody, please mm, take your copy and pen, mm, write down every topic. This is starting session, and if you cooperate with me, I assure you that we are going to make something special. We will learn. You will learn from me. I will learn from you. Okay? Please come. When you read word, when we read word, then we have to understand the part of it also. First is primary word. प्राइमरी वर्ड दैट मीन मूल शब्द क्या है. हिंदी में आपने पढ़ा होगा ऐसे ऐसा शब्द जिसमें न तो प्रत्यय हो न तो उपसर्ग हो, उसे हम मुख्य शब्द कहते हैं. दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वर्ड. ए वर्ड that has no prefix as well as suffix is called primary word. अब जरा आप इसको देखिए. ऐसा शब्द जिसमें न तो उपसर्ग हो और न ही प्रत्यय हो, न तो प्रीफिक्स हो न तो सफिक्स हो, वो हमारा प्राइमरी वर्ड है. ओके. जैसे हिंदी में पहले आप समझ लें, कोई शब्द है शासन, तो ये हमारा प्राइमरी वर्ड हो गया. लेकिन अब इसमें हम जोड़ दें, अनुशासन बना दें, तो बात अलग बन गई. अब जैसे आप यहाँ उदाहरण ले सकते हैं, बॉय है, एग्जाम्पल में कैट है, डॉग है, तो आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं. सेकंड आपका क्या है? सेकंड आपका है कंपाउंड वर्ड. कंपाउंड वर्ड क्या है? अब कंपाउंड वर्ड का मतलब, जब हम एक प्राइमरी में एक प्राइमरी वर्ड को जोड़ते हैं या दो प्राइमरी वर्ड को जोड़ते हैं, तो एक कंपाउंड वर्ड आकर के हमको मिलता है. यानी एडिशन ऑफ टू प्राइमरी
words is called compound word. Okay. Addition of two primary words is called compound word. For example, moon plus light. You can see here moon is one primary word and light is second primary word. When we add moon plus light, we get a new word and that is moonlight. We have many example. Ball plus pen is equal to ball pen, volleyball, football, sunlight, etc. etc. Okay. So primary word is clear. Now I hope that you uh, completely understood my word about compound also. Okay. Let's go now third topic, and that is prefix. It is third, prefix. प्रीफिक्स का मतलब होता है हिंदी में उपसर्ग. अभी मैंने एक वर्ड बोला था, आपने ध्यान दिया होगा अगर, अनुशासन. तो अगर हम शासन में से अनु बाहर करते हैं तो अनु उपसर्ग हो जाता है. तो ऐसे सेम यहाँ भी हम डिफिनेशन बना सकते हैं. क्या बनेगी उसकी डिफिनेशन देखिए जरा आप. प्रीफिक्स is added in the starting of a word. जो प्राइमरी वर्ड होता है प्रीफिक्स उसके स्टार्टिंग में लगता है. ठीक है, दैट इज स्टार्टिंग. फॉर एग्जाम्पल, there are so many prefix we have. Some from Greek, some from Latin, some from English also. Just take un. You make many words. Unkind. Okay. Second is discover, discovery. Third is miss. We can make a word mistake. Okay. Irregular. Incomplete. Okay. In is just not only preposition, in is also the prefix. Always keep that in your mind. Impossible. Okay. So always keep in your mind, if we have proper knowledge about word, then we can make more words, we can increase in our vocabulary, and we can speak better English, because without word it's not possible for you to speak better, to write better, to understand better. So my suggestion to all of you, please first try to score. For example, when you play cricket, then you want to score more runs as 4 and 6. At the same race, you just try to secure, score, obtain, achieve, learn maximum of words. Because without words, it's not possible for anyone to be expert in any language. Whatever you are reading, but words are coins.
Always keep in your mind. This is the best gift. If we want to impress anyone, we use word. When we want to praise anything, we use word. So without word, it's not possible for us to communicate. So that means my request to each and everybody in your daily life, try to use 5 or 6 words daily. If you take 5 new words daily and use that word again and again in your daily life, then after some time you will find out your confidence will grow up and you will feel something better inside of your conscious. Let's go. Second, fourth topic is, that is last topic, and that is suffix. प्रत्यय. हाँ, प्रत्यय. अब ये क्या है? Suffix is added in the last of the word. Last of the word या प्राइमरी वर्ड भी आप कह सकते हैं. जैसे आप फूल ले लिए. एक्सक्यूज मी, सॉरी. सपोज करिए आपने यहाँ पर फूल ले लिया. फूल लिया. अब आप इससे बनाइए. ब्यूटीफुल बना देंगे. ओके. बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं. ब्यूटीफुल, केयरफुल, सब बहुत सारे वर्ड हैं. दूसरा हम लोग ले सकते हैं लेस. बना सकते हैं केयरलेस. ओके. थर्ड हम ले सकते हैं नेस. NESS. नेस मीन्स, लेस मीन्स रहित, और नेस मीन्स क्या हो जाएगा? युक्त हो जाएगा. नेस हम लेंगे तो हम ले सकते हैं ब्यूटीनेस. ब्यूटीनेस हो गया. ब्लाइंडनेस हो गया. जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स आएंगे. अभी हम लोग एक बुक पर काम करेंगे, वर्ड पावर मेक इजी, और बहुत सारे ऐसे वर्ड, जैसे एक इस भी है. जैसे आप लिख सकते हैं लाइनिस. इसका मतलब क्या होता है? लायन जैसा. इस जो है उसका मतलब आप समझ लीजिए शेर जैसा. जैसे वह शेर जैसा लगता है. He looks like a lion. That's one translation. But second translation is, he is lioness. When you know about the proper use of suffix as well as prefix, then we can make our translation something differ. Okay. अब वह लड़के जैसा लगता है. He looks like a boy. Or we can translate it also, he looks boyish. Just add ISH in the last of the word. Boy. The word will be capable to give proper definition of its use. Okay. Next is, there are so many prefix suffix we have. ED, CE, CY, hood, childhood. Okay. Hood. Dumb, kingdom, wisdom, and ship, SHIP. You might have heard about a word, friendship, which you like most. So friendship, you can make the word with the help of ship. Okay. So guys, this was the topic we took today, and that was related to the word. Once again, I repeat what we read today.
What is word? We got word definition, and after that, we got four parts of this wonderful topic: main word, that is called primary word, compound word, prefix, and suffix. If you are getting any